वेलकम टू ब्रेन ट्विस्ट। हैज़ में जमा का क्या हुक्म है? हराम है। कुरान में हैज़ के दौरान जमा के बारे में क्या आया है? औरतों से अलग रहने का हुक्म दिया गया है। क्या हैज़ में बीवी के करीब जा सकते हैं? हाँ, मगर जमा नहीं। क्या हैज़ में बोसो कनार जायज़ है? नाफ से ऊपर तक जायज़ है। नफास में जमा का हुक्म क्या है? हराम है। नफास की मुद्दत कितनी होती है? ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन। हैज़ में जमा करने वाला क्या करे? तौबा करे और सदका दे। सदका कितना देना चाहिए? 1 दिनार या निस्फ दिनार। क्या हैज़ में जमा गुनाह कबीरा है? जी हाँ। क्या हैज़ ख़त्म होने से पहले जमा जायज़ है? नहीं। हैज़ ख़त्म होने के बाद क्या ज़रूरी है? गुस्ल करना। क्या हैज़ में बीवी के साथ सोना जायज़ है? जी हाँ। क्या हैज़ में बीवी का खाना खाना जायज़ है? जी हाँ। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैज़ वाली बीवी के साथ रहना जायज़ रखा? जी हाँ। क्या हैज़ में छूना जायज़ है? जी हाँ। क्या हैज़ में जमा करने से बीमारी होती है? तभी लिहाज से नुकसानदेह है। क्या हैज़ में कुर्बत का कोई हिस्सा जायज़ है? जमा के अलावा सब जायज़ है। क्या नफास में भी यही हुक्म है? जी हाँ। क्या नफास में भी गुस्ल ज़रूरी है? पाक होने के बाद ज़रूरी है। क्या हैज़ के दौरान तलाक दी जा सकती है? मकरूह है। क्या हैज़ में निकाह हो सकता है? जी हाँ। क्या हैज़ में कुरान छू सकते हैं? इख्तलाफ है। क्या हैज़ में नमाज फ़र्ज है? नहीं। क्या रोज़ा रख सकते हैं? नहीं। क्या हैज़ में जमा करने पर कफ़ारा है? सदका देना है। क्या हैज़ में जमा से निकाह टूट जाता है? नहीं। क्या लाइल्मी में गुनाह कम होता है? जी हाँ, मगर तौबा ज़रूरी है। क्या हैज़ में मुबाशरत से बचना ज़रूरी है? जी हाँ। क्या हैज़ में बीवी को छोड़ देना चाहिए? नहीं, सिर्फ जमा से परहेज करें। क्या हैज़ में मोहब्बत का इज़हार जायज़ है? जी हाँ। हैज़ में असल ममानत किस चीज़ की है? सिर्फ जमा हम बिस्तरी की ममानत है। क्या हैज़ में बीवी के साथ खाना खा सकते हैं? जी हाँ, खाना खा सकते हैं।
क्या हैज में बीवी के हाथ से पानी पीना जायज़ है? जी हाँ, जायज़ है। किस गज़वा में फरिश्ते मुसलमानों के साथ लड़े? गज़वा बदर। दिल को सुकून किस अमल से मिलता है? अल्लाह का जिक्र। कुरान में सबसे ज्यादा किस मखलूक का जिक्र है? इंसान। गुनाहगार लोग क़यामत में किस चीज में डूबे होंगे? अपने पसीने में। क़यामत की पहली निशानी क्या होगी? सूरज का मगरिब से तलू होना। मैदान हशर में कौन सा फरिश्ता बुलाएगा? हजरत इसराफील। यतीम की परवरिश का क्या मकाम है? जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब। हजरत बिलाल ने सबसे पहले कौन सी नमाज पढ़ी? फजर। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ किस सूरत में है? सूरतुल मरियम। इंसान के जिस्म का सबसे सख्त हिस्सा कौन सा है? दांत। अरब यहूदियों से कब खाली हुआ? हजरत उमर के दौर में। ऊँटनी के दूध से दही बनाने के लिए क्या किया जाता है? आमतौर पर दूसरे दूध के साथ मिलाया जाता है। पहला खुतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ दिया? जबल सफ़ा पर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस कब तामीर करवाया? बादशाह बनने के चंद साल बाद। महराज की रात सबसे पहले किस नबी से मुलाकात हुई? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। वो कौन सा अमल है जो मुसलमानों की जिंदगी में खुशी लाता है? रोजा रखना। खाने के बाद कौन सा जिक्र रिज़्क बढ़ाता है? अल्हम्दुलिल्लाह कहना। मौत के वक्त दर्द कम करने वाली कौन सी सूरत है? सूरत यासीन। क़यामत के दिन अर्श को कितने फरिश्ते उठाएंगे? 8 फरिश्ते। इंसानी तारीख का सबसे तवील सफ़र कौन सा है? महराज का सफ़र। हकीका ना करने से बच्चे को क्या नुकसान हो सकता है? हकीका सुन्नत है, ना करने से नाफरमानी लाजिम नहीं आती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान कब किया? 40 साल की उम्र में। तवाफ कहाँ से शुरू होता है? हजरे अस्वद से। खुश नसीब इंसान की निशानी क्या है? इसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता है। कायनात में सबसे ज्यादा इल्म किस नबी को दिया गया? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा क्या चीज़ रही? मिसवाक। क्या दूध के साथ शहद लेना फ़ायदेमंद है? जी हाँ, मुफीद है। कुरान किसके लिए हदायत है? पूरी इंसानियत के लिए। सफ़ेद बालों का अजर कब मिलेगा? क़यामत के दिन। जन्नत के दरवाजे किसके लिए खोले जाएंगे?
ईमान वालों के लिए। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने से कितनी रहमतें नाजिल होती हैं। 10 रहमतें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने वाली खातून कौन थी? हजरत हलीमा सादिया। फिरौन के खिलाफ ईमान लाने वाली अजीम औरत कौन थी? हजरत आसिया। सबसे पहले काबा के आबाद होने में किस खातून का किरदार था? हजरत हाजरा। आबे ज़मज़म किस खातून की दुआ और कोशिश से जारी हुआ? हजरत हाजरा। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली खातून कौन थी? हजरत खदीजा। जन्नती औरतों की सरदार कौन है? हजरत फातिमा। कुरान में हजरत मरियम को किस फजीलत से निजात किया गया? तमाम जहानों की औरतों पर फजीलत दी गई। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब ज़ौजा कौन थी? हजरत आयशा। सबसे ज्यादा अहादीस रवायत करने वाली खातून कौन थी? हजरत आयशा। किस खातून ने अपने बेटे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में रख कर दरिया में डाला? हजरत मूसा की वालदा। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा कौन थी? हजरत हाजरा। किस खातून ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा दिलजोई की? हजरत खदीजा। कुरान में नाम के साथ जिक्र होने वाली वाहिद औरत कौन है? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। पहली शहीदा खातून कौन थी? हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों में सबसे बड़ी कौन थी? हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। किस खातून को उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुतहरात को ग़ज़वा उहद में ज़ख्मियों की खिदमत करने वाली खातून कौन थी? हजरत रफ़ीदा। किस खातून ने जंगे उहद में बहादुरी से दिफा किया? हजरत नसीबा उम्मे अम्मारा। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी कौन थी? हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। जन्नत में महल की बशारत किस खातून को मिली? हजरत खदीजा। कुरान ने फिरौन की बीवी की मिसाल क्यों बयान की? ईमान और सब्र की वजह से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ कैसा सलूक करने की तालीम दी? हुस्न सलूक की। माँ के कदमों तले क्या है? जन्नत। औरत के लिए बेहतरीन जेवर क्या है? हया।
किस खातून ने 3 दिन तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर को खाना पहुंचाया? हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा। ज़ातुल नातिकैन का लक़ब किस खातून को मिला? हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर। सबसे पहले हिजरत करने वाली खातून कौन थी? हजरत उम्मे सलमा। औरत के बारे में इस्लाम का बुनियादी पैगाम क्या है? इज्जत, पर्दा और एहतराम। किस खातून ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किल वक्त में तसल्ली दी? हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने। जन्नती औरतों में शामिल 4 अजीम खवातीन कौन हैं? हजरत आसिया, हजरत मरियम, हजरत खदीजा और हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? घर और औलाद की तरबियत। कुरान में पाक दामन औरतों के लिए क्या वादा है? मग़फ़रत और अजर अज़ीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की परवरिश पर क्या फरमाया? जन्नत की बशारत दी। हजरत आयशा किस इल्म में मशहूर थी? हदीस और फ़िक़ा। औरत के लिए सबसे बड़ी खूबी क्या बयान हुई? नेक इखलाक। किस खातून ने अपने शौहर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का मुश्किल वक्त में साथ दिया? हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा ने। नेक औरत को दुनिया की बेहतरीन नेमत क्यों कहा गया? क्योंकि वो दीन और दुनिया में मददगार होती है। औरत की इज्जत के मुतल्लिक इस्लाम ने क्या हुक्म दिया? इज्जत और एहतराम से पेश आने का। किन औरतों को जन्नत की खुशखबरी दी गई? नेक, साबिर और फर्माबरदार औरतों को। इस्लाम में औरत का मकाम क्या है? इज्जत, रहमत और एहतराम वाला मकाम।